नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम ग्रह नक्षत्र में। आज हम बात करेंगे कुंडली के बारे में। कुंडली क्या है, कुंडली क्या होती है, कुंडली में क्या क्या होते हैं, उसमें 12 भाव होते हैं, कुछ ग्रह होते हैं। उसके बारे में पब्लिक को बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। काफ़ी लोगों का हमारे पास वो इंक्वायरी आती है कि हमें बताइए गुरुजी कि कुंडली के बारे में कभी कभार हमें समझा दीजिए कि कुंडली होती क्या है, इसको कुंडली क्यों कहते हैं, इसमें जो राशियाँ डाली हुई होती हैं, इसमें जो ग्रह रखे हुए होते हैं वो क्यों रखते हैं और किस प्रकार से रखते हैं। तो दर्शकों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि कुंडली का नाम कैसे पड़ा, इसको कुंडली क्यों कहते हैं और कुंडली में किस प्रकार से ये 12 राशियाँ आई हैं। जिस प्रकार से सर्प अपने लंबे आकार के अंदर गोल मटोल होकर के बैठता है, जिस प्रकार से कुंडली बांध के बैठता है, और जो कुंडली होती है, जो जन्म पत्रिका होती हैं, वह भी गोल आकार में होती हैं, कुंडली के स्वरूप होती है, इसीलिए तब से इसका नाम कुंडली पड़ा गया है। और जिस प्रकार से आकाश स्थित जो पिंड होते हैं वह 360 डिग्री का होता है, उसको 12 भाग में विभक्त करने से जो 30 डिग्री के एंगल बनते हैं वह 12 राशियाँ कहलाती है। हर एक राशि 30-30 डिग्री की होती है। जिस प्रकार से आप देखिए, ये आपके सामने जन्म पत्रिका बनी हुई है, जन्म कुंडली बनी हुई है। इसमें जो 12 चौकड़ियाँ हैं, ये लग्न भाव है, ये द्वितीय भाव है, ये तृतीय भाव है, ये चतुर्थ भाव है। इसी तरह से ये सारे भाव बनते बनते ये 12वां भाव बनता है। इसे हम लोग द्वादश भाव बोलते हैं आखिरी में। तो जब बच्चा जन्म लेता है, जिस वक्त जातक का जन्म होता है, उस वक्त जो इस सौर मंडल के अंदर जो ग्रह स्थिति होती है, उसी ग्रहों को हम लोग इस कुंडली में विराजमान करते हैं। इसीलिए यह आदमी का प्रतिबिंब होता है। जिस प्रकार से हम आईना देख करके अपने आप को सामने उसी रूप में देखते हैं, अपने प्रतिबिंब के रूप में देखते हैं, उसी प्रकार से हमारी ये जन्म कुंडली होती है। हम इसको किसी ज्योतिष को दिखा करके हम अपने बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यह दर्शकों कुंडली का लग्न भाव है। लग्न भाव से हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं मन और मस्तिष्क की, हमारा शरीर का स्वरूप कैसा होगा, हम गोरे होंगे, काले होंगे, लंबे होंगे, चौड़े होंगे। सबसे बड़ी जो मेन बात है वो है दिमाग। आदमी का दिमाग कैसा होगा, मस्तिष्क कैसा होगा, आदमी की सोच कैसी होगी, इससे हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। क्योंकि जब तक आदमी की अच्छी सोच नहीं होगी, उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, वह ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता है, वह तरक्की नहीं कर सकता है। आप देखते होंगे अमूमन कोई व्यक्ति आपने देखा होगा, सुना होगा, कई लोगों के ऐसे चर्चे होते हैं क्योंकि वो चर्चों के लायक ही होता है। बचपन में बहुत ज़्यादा गरीबी देखता है, वह सड़क से उठ करके एक अच्छे मुकाम तक पहुंचता है, एक अच्छा बिजनेसमैन बनता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग की वजह से। जब व्यक्ति कार्य करता है और मेहनत करता है, दिमाग चलाता है, तो भाग्य भी उसका पूरा साथ देता है। दर्शकों, ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ, क्योंकि भाग्य जो है वो अपाहिज होता है और सिर्फ कर्म की बैसाखी से ही ये आगे बढ़ता है। तो दर्शकों, हमने जानकारी प्राप्त की किस तरह से ये लग्न में जो ग्रह बैठते हैं वो भी अलग स्थिति होती है, लेकिन हम उसके बारे में बात करेंगे आपसे बाद में। तो लग्न के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई वो है मन और मस्तिष्क स्वरूप के बारे में। उसी तरह से जो द्वितीय भाव है कुंडली का, वो होता है धन का, कुटुंब का। तो किस प्रकार से हम अपने जीवन के अंदर धन और कुटुंब के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुंडली के अंदर ये सब कुछ लिखा होता है। एक अच्छे ज्योतिष के माध्यम से ये सारी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जब चाहे तब, क्योंकि ये हमारा एक आईना है, ये हमारा प्रतिबिंब है। सब कुछ इस कुंडली के अंदर छुपा हुआ है। तो दर्शकों, जब चाहे तब आप अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस कुंडली के माध्यम से। तो धन और कुटुंब एक ऐसी चीज़ है जो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ाती है। सबसे जो महत्वपूर्ण लाइफ आदमी के अंदर होती है वो है कुटुंब। कुटुंब से तात्पर्य है कि वह फैमिली के साथ रहता है, ग्रैंड फैमिली के साथ रहता है, अपने चाचा चाची, दादा दादी, माता पिता, और घर में कई बच्चे होते हैं, उनसे वो शिक्षा प्राप्त करता है, बुजुर्गों का आशीर्वाद रहता है, बड़े लोगों का आशीर्वाद रहता है। तो ये होता है कुटुंब। आपका अगर भाग्य अच्छा है, ज़िंदगी में अच्छे कर्म किए हुए हैं, पूर्वार्ध कर्म किए हुए हैं, तो उसका जो नतीजा आपको इस जन्म में मिलता है। तो कुटुंब अच्छा होगा तभी आपको सब चीज़ अच्छी मिलेगी, सबका सानिध्य मिलेगा, आपको सबके साथ रहने का आपका योग बनेगा, तो उससे आपकी ज़िंदगी संवरेगी। बच्चा जब जन्म लेता है तब से लगा करके वो बड़ा होता है, उसको बुज़ुर्गों का, अपने माता पिताओं का, अपने बड़े भाइयों का सपोर्ट चाहिए, उसका मार्गदर्शन चाहिए, उसी से हम आगे बढ़ पाते हैं, उसी के सहयोग से हम आगे बढ़ते हैं। तो ये द्वितीय भाव एक कुटुंब का हो गया। और धन की प्राप्ति आपको होगी या नहीं होगी, या धन अपना मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो अपने पुश्तैनी धन, माता पिता का धन, दादा दादी का धन, या किसी का खोया हुआ धन,
अकस्मात धन की प्राप्ति, लॉटरी लगना, ये सब हम चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं इस द्वितीय भाव के माध्यम से। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। जो तृतीय भाव है, ये तृतीय भाव में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं भाई, बहन और पराक्रम। आपके जीवन में आपके भाई, आपकी बहनें कैसी रहेगी, आपको सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि देखते हैं कि बचपन में भाई बहन साथ रहते हैं, झगड़ते भी हैं, प्यार भी होता है, लेकिन बड़े होने के बाद एक अलग स्थिति हो जाती है, उसमें प्यार बना रहे। सबसे बड़ी चीज़ यह है, ज़िंदगी में हर एक बच्चा चाहता है, हर एक माता पिता चाहते हैं, उसके फैमिली चाहती है, कुटुंब चाहता है कि भाई बहनों में, भाई भाई में, अपने कज़न्स में, कज़न सिस्टर्स में, कज़न ब्रदर्स में ये बना रहे, प्यार बना रहे। हर एक व्यक्ति चाहता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है दर्शकों, क्योंकि आदमी का भाग्य है वो ऐसा हमेशा रहता नहीं है। क्योंकि कई आप फैमिलीज में देखते हैं, कई भाई एक साथ रहते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है, और कई भाइयों में देखते हैं कि एक आँख नहीं सुहाता है। तो ये सब चीज़ें होती है तृतीय भाव से, भाई बहनों का प्यार और भाई भाई का प्यार। भाई एक साथ बढ़ कर के काम करते हैं, बिज़नेस को आगे बढ़ाते हैं, और कई भाई ऐसे होते हैं जो पिता का बिज़नेस भी होता है उसको पूरा ख़त्म करते हैं, लड़ झगड़ करके पूरा सत्यानाश कर देते हैं उसका, और बिज़नेस को पूरा का पूरा सड़क पे ले आते हो। ये सब चीज़ें हम लोग ध्यान देते हैं तृतीय भाव से। और जो पराक्रम, जो आदमी के अंदर पराक्रम होता है, जो ताकत होती है, जो कॉन्फिडेंस होता है, वो भी हम बात करेंगे तृतीय भाव से। भाई बहन और पराक्रम, अपनी अंतरात्मा की शक्ति, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं है, और कॉन्फिडेंस है तो कैसे है, कितना है, आगे चल कर के वो हमें आगे बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा, हमारे अंदर कैसी शक्ति है जो हम बिज़नेस में आगे डाल सकते हैं उसको। तो दर्शकों, ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज समय के अभाव के कारण हमने बात की लग्न, द्वितीय भाव और तृतीय भाव के बारे में। हम इसको कल आगे फिर इसी प्रोग्राम के माध्यम से आगे आपको बताएंगे चतुर्थ भाव से। तो दर्शकों, समय अभाव के कारण आपसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। नमस्कार। अगर आप जीवन में समस्याओं के दौर से गुजर रहे हैं तो आप गुरु तरुण सागर जी से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। संपर्क करें। साथ ही अगर आप आचार्य जी से मिलकर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा पाने में असक्षम हैं, तो आप टेलीफोन के माध्यम से भी जुड़कर अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें। साथ ही अगर आप निम्न शहरों में रहते हैं और आचार्य जी से मुलाकात करना चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट के लिए इन नंबर पर संपर्क करें। आप गुरु जी से शुद्ध व अभिमंत्रित रत्न, कवच, यंत्र, रुद्राक्ष, वास्तु पिरामिड, पारद निर्मित ज्योतिष सामग्री भी प्राप्त कर सकते हैं। संपर्क करें। भाई बहन के पावन पर्व रक्षाबंधन पर गुरु तरुण सागर जी लेकर आए हैं आपके भाइयों की लंबी आयु और बेहतर स्वास्थ्य के लिए 1.25 लाख दिव्य मंत्रों से अभिमंत्रित एक अनुपम सौगात, जिसमें आपको मिलेगा लघु नारियल। इस लघु नारियल को उपहार स्वरूप देने से आपके भाई को जीवन भर अपार धन संपत्ति का सुख प्राप्त होगा। साथ ही इस बॉक्स में मौजूद है सर्व कार्य सिद्धि यंत्र, जिससे आपके भाई के सभी कार्य बिना किसी अड़चन के सिरे चढ़ने लगेंगे। लक्ष्मी कारक कौड़ियाँ, इसको रखने से आपके भाई की आमदनी और व्यापार में वृद्धि होगी। स्फटिक माला, जिसके जाप करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है और क्रोध भी शांत होता है। रक्षा धागा, दिव्य मंत्रों की शक्ति से अभिमंत्रित यह धागा आपके भाई के सभी कष्टों को दूर करने में कारगर साबित होगा। साथ ही आपको मिलेगा इस बॉक्स में चमत्कारी कुमकुम और पूजन विधि। तो देर ना करें, अपने भाई की लंबी आयु और बेहतर स्वास्थ्य के लिए इस रक्षाबंधन पर अपने भाई को ये चमत्कारी सौगात भेंट करें। घर बैठे मंगवाने के लिए संपर्क करें। हमारा पता है ज्योतिष एवं वास्तु शक्ति केंद्र 3 साकेत कॉलोनी, होटल अजीत मेंशन, 532 सर्किल, जोधपुर राजस्थान 342001। फोन नंबर